अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बेहतरीन सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जिसका नाम है गोंद पाक। इसको आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये बहुत हेल्दी है, बहुत बेनिफिशियल है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर बच्चे जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पाते तो उनको इस तरह से बना के दें। ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आई साइट जिनकी वीक है उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। और अगर आपकी बॉडी पेन है तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई के अंदर 2 कप खोपरा लिया है जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया था ग्रेटर से। तो ये आपने लेना है 2 कप और इसको कढ़ाई के अंदर डाल के किसी भी पैन में डाल के हल्का सा टोस्ट कर लें बग़ैर घी या ऑयल के। और इसको इतना टोस्ट करें कि इसके अंदर हल्का सा कलर आ जाए और इसकी जो खुशबू है ना वो आने लगेगी, तो इसका मतलब है कि ये तैयार हो गया। तो मैं इसको जल्दी से बाउल के अंदर निकाल लूँगी। बिल्कुल आपने कलर चेंज नहीं कर देना है इसका। देखें हल्का हल्का सा कलर आया है, तो इस तरह से हमें चाहिए। उसके बाद 2 टेबलस्पून देसी घी डाल के आपने 1 टीस्पून काली मिर्च साबित इसको घी के अंदर फ्राई करना है। मैंने देसी घी लिया था, आप नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सर्दियों में बना रहे हैं तो आपने देसी घी का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो बस आपने फ़ौरन से डाल के इसको मिक्स करना है और निकाल लेना है। इससे ज़्यादा आपको काली मिर्चों को फ्राई नहीं करना। आलमंड लिए यानी कि बादाम, मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है। आपने इसको 1 टेबलस्पून घी के साथ फ्राई कर लेना है। घी मुझे कम लग रहा था तो मैंने 1 टेबलस्पून घी ऐड कर दिया। इसके अंदर 1-2 टेबलस्पून घी की ज़रूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तो क्यों ना आप देसी घी ही इस्तेमाल कर लें। बादाम को हमने हल्का सा फ्राई करा, जैसे ही क्रिस्पी हुआ हमने इसको निकाल लेना है। आप इसके अंदर और भी कोई ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैं डाल रही हूँ ये बेसिक इसके अंदर लाजमी ऐड किए जाते हैं। इसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया और यहाँ पे मैंने गोंद लिया है। ये आपको इजीली ड्राई फ्रूट की शॉप से मिल जाता है और ये एडिबल गम भी कहलाता है। इसको आप खा सकते हैं आसानी से, लेकिन आपने इसको क्या करना है, पहले फ्राई करना है। तो मैंने पहले 2-3 हिस्सों में इसको फ्राई करूँगी क्योंकि ये जो है ना एकदम से कढ़ाई में भर जाता है, क्योंकि ये फूलेगा तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है। तो ये मैंने आधा कप लिया है। तो पहले मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, फिर मैं बाकी का सारा कर लूँगी। तो कढ़ाई में फिर जगह नहीं होती, इस वजह से मैंने सारा एकदम से ऐड नहीं किया। जब ये फूल जाए अच्छी तरह से, मेक श्योर कर लें कि अंदर तक से क्रिस्पी हो गया है, फिर आपने निकाल लेना है। इसी तरह मैंने निकाल लिया था और दूसरे वेज भी मैं इसी तरह डाल दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये फूल जाता है और ये इसकी कंसिस्टेंसी है। तो जैसे ही क्रिस्पी हो जाए, जब आप तोड़ेंगे ना तो ये बिल्कुल आसानी से टूट जाएगा। तो इस तरह से आपने करना है। सारा निकाल के मैंने प्लेट के अंदर रख लिया और मैं इसको हवन दस्ते की मदद से जो है ना क्रश कर लूँगी। आप मशीन में भी कर सकते हैं इसको पाउडर, लेकिन मैं बिल्कुल पाउडर नहीं चाहती क्योंकि इसका फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा होता है। तो आप इसको ऐसे ही चबा के खाएँगे ना तो ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो ये आप मशीन में भी कर सकते हैं। अब मैंने इसको थोड़े बड़े बर्तन के अंदर ऐड कर दिया है क्योंकि ये कम जगह कम पड़ रही थी और मुझे चीज़ें मिक्स भी करना है। तो जो हमने बादाम फ्राई किए थे, सारी चीज़ें जो फ्राई की थी वो अब आपने इसके अंदर मिक्स कर देनी है। बहुत ईजी रेसिपी है और सर्दियों में तो आपने इसको ये लाजमी ट्राई करना है। यहाँ पे पिसा हुआ खोपरा भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और साथ ही यहाँ पे जो काली मिर्च ली थी मैं इनको साबित भी ऐड कर सकती हूँ, लेकिन मैंने इसको 1 के 2 कर लिए हैं, मतलब क्रश कर लिया है। मोटा मोटा ही है क्योंकि मैं एकदम से साबित ऐड नहीं करना चाह रही थी। मुझे बिल्कुल साबित पसंद नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना आई साइट अगर वीक हैं तो आपने इसका इस्तेमाल लाजमी करना है क्योंकि ये बहुत अच्छा फ्लेवर भी देती है इसके अंदर और बहुत मज़े की भी लगती है। तो अब हमने ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है गोंद के साथ और अब हम इसको मिठास देने के लिए शीरा बनाएंगे। तो मैं इसको बर्फ़ी की तरह बना रही हूँ, लेकिन ये बहुत हेल्दी वाली बर्फ़ी होगी। तो आपने 2 कप चीनी को एक पैन के अंदर ऐड कर देना है। मैंने सेम पैन लिया है, उससे आधी क्वांटिटी में आपने पानी ऐड करना है। 2 कप चीनी में 1 कप पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब आपने इसको मुस्तकिल चलाते जाना है और यहाँ पे आपने लकड़ी का चमचा या फिर स्टील का चमचा ऐड नहीं करना, सिर्फ लकड़ी का ऐड करें या कोई सा भी। लेकिन क्योंकि ना चीनी जो है क्रिस्टलाइज हो जाती है स्टील के चमचे से, तो मैंने इसलिए लकड़ी का यूज़ किया। अब आपने इसको सिर्फ इतना पकाना है ये मिक्स हो जाए, इसके अंदर एक बॉईल आ जाए बस। जैसे ही इसके अंदर बॉईल आना स्टार्ट होगा तो आपने यहाँ पे शीरे के अंदर वो सारा ड्राई फ्रूट जो हमने मिक्स किया था वो ऐड कर देना है। तो देखें ये सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे। ये बहुत टेस्टी बनता है, बच्चे इसको आसानी से खा लेंगे क्योंकि ये बर्फ़ी की तरह बनता है और पता भी नहीं चलता सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर होते हैं। तो इसको आपने जल्दी जल्दी मिक्स करना है क्योंकि ये ड्राई होने लग जाता है। तो जब ये गीला गीला ही हो, मिक्स करने के बाद आपने फ़ौरन ग्रीस की हुई ट्रे में लगा देना है
मैंने ट्रे के अंदर पहले से ही घी लगा के रख लिया था और मैं इसको फ़ौरन के फ़ौरन इसके अंदर मैंने डाल दिया है ट्रे के अंदर और फिर मैं इसको सेट कर लूँगी। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त मिक्सचर बन के तैयार हुआ है। इसकी खुशबू ही इतनी मज़े की थी और जो गम का टेस्ट था वो बहुत मज़े का था। तो देखिए मैंने इसको ट्रे के अंदर सेट कर दिया है। स्पून से या किसी भी चीज़ से आप इसको सेट कर लें और फिर आप इसको सेट होने के लिए रख दें, जमने के लिए। जब ये बिल्कुल सेट हो जाएगा तो आपने इसके पीसेस कर लेना है। तो मैंने इसको 2 से 3 घंटे रखा था। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, आप इसको फ़ैन के नीचे भी रख सकते हैं। फिर जब ये सेट हो जाए तो आपने इसके अच्छे से पीसेस कर लेने हैं। अगर ये पीसेस नहीं भी होते तो आप इसको हलवे की तरह एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मज़े का बनता है। मैं इसकी बार-बार इसलिए तारीफ़ कर रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। ये मेरी मम्मा जो है बनाती हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। विंटर स्पेशल है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी या फिर किसी भी व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।